नमस्कार, गुड इवनिंग। मनी गुरु लेकर मैं पल्लवी हाजिर हूँ एक बार फिर आपके साथ। आज चर्चा करेंगे इंश्योरेंस पर। इंश्योरेंस फिर चाहे किसी भी तरीके का हो, इस कार्यक्रम में आपके पहले हम सुलझाएंगे। एक बार शो में खास क्या है नजर डाल लेते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़े कई सवाल हमें मिले हैं और इसीलिए आज जायजा भी करेंगे कि आज जो अपोलो म्यूनिक का नया प्लान है डेंगू केयर, इसकी बारीकियां क्या है, कैसा प्लान है, साथ ही फैमिली फ्लोटर अगर लेने की सोच रहे हैं किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा। टर्म प्लान में क्या होती हैं शर्तें, क्या देश से बाहर काम करने पर भी आपको मिलता है कवर, इस पर भी बातचीत होगी। आज की इस चर्चा में हमारे साथ मिस्टर राहुल अग्रवाल हैं, फाउंडर डायरेक्टर आइडियल इंश्योरेंस। राहुल, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। थैंक यू। शुरुआत करते हैं, लेकिन सवालों को लेने से पहले एक जनरल बेसिस पे बात करें। आज के समय में हेल्थ इंश्योरेंस की काफी नीड्स बढ़ गई हैं क्योंकि एक्सपेंसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। ऐसे में हेल्थ इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस और इसकी अवेयरनेस कैसे फैलाई जाए? हेल्थ इंश्योरेंस नाउ इट इज अनुभूति health insurance is very important right now because the way मेडिकल इंश्योरेंस का जिस हिसाब से कॉस्ट बढ़ रहे हैं इंडिया में, हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी हो गया है। और आज के दिन अगर देखा जाए तो हॉस्पिटल में एडमिट होते ही 2-4 लाख रुपए कहीं नहीं गए। इनफैक्ट अगर डेंगू का एग्जांपल लें तो डेंगू में 1 लाख रुपए का खर्चा बहुत आराम से हो जाता है कोई भी एवरेज हॉस्पिटल में। सो with the increasing cost of Mediclaim, the awareness is automatically increasing. We have also seen a huge increase in the demand for health insurance, but at the same time, the government needs to take more awareness programs on health insurance. Insurance companies need to do more awareness campaigns on health insurance. In fact, government ने एक योजना निकाली RSBY, राजीव गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना। उसके कारण भी हेल्थ इंश्योरेंस में काफ़ी पॉपुलैरिटी आई है। So I'm sure with the coming times and with the increase in cost of medical health insurance, more and more people will buy health insurance. इनफैक्ट आपने कहा कि शायद पहले से अब में ज्यादा लोग हेल्थ इंश्योरेंस ऑप्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर हम कुछ फैक्ट्स की बात करें तो इंडिया में अभी भी शायद 12% जनसंख्या ऐसी है जो बीमा खरीदती है। ऐसे में कौन कौन से इंश्योरेंस मस्ट होने चाहिए? एक लिस्ट हमने निकाली, आपका व्यू उस पर जाएंगे राहुल। जो 7 तरह के इंश्योरेंस प्लान होते हैं। हालांकि आमतौर पर हम जीवन बीमा और हेल्थ बीमा सब जानते हैं, लेकिन इसके अलावा कौन से प्लान हैं जो जरूरी है? इनमें टर्म प्लान शामिल है, अक्सर इसके बारे में इस कार्यक्रम पर हम बातचीत करते हैं। इसके अलावा पर्सनल एक्सीडेंट कवर आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस पर बातचीत कर रहे हैं, उसी में एक कैटेगरी है क्रिटिकल इलनेस कवर की भी। अलग से इसके लिए पॉलिसीज आती हैं, साथ ही आप जो मेडिकल लेते हैं उसमें आप राइडर भी ले सकते हैं। चाइल्ड प्लान्स, आमतौर पर हम देखते हैं कि बच्चों की एजुकेशन के लिए या उनके फ्यूचर के लिए पेरेंट्स अक्सर इस तरह के प्लान्स ऑप्ट करते हैं। पेंशन प्लान्स भी बाजार में कई तरह के उपलब्ध हैं, फिर चाहे ऑनलाइन बात करें या ऑफलाइन। और साथ ही एसेट इंश्योरेंस, यानी कि अगर आप आपका घर आप कवर करना चाहते हैं उसे चोरी जैसे इंसिडेंट से, फायर थेफ्ट जैसे इंसिडेंट से, तो आप एसेट इंश्योरेंस के तहत अपने घर का बीमा भी करवा सकते हैं, अपनी गाड़ी का या किसी भी एक्सपेंसिव आइटम का। लेकिन पर्टिकुलरली जब हम हेल्थ इंश्योरेंस की बात करते हैं, अगर हम देखें कि उसमें जितना कवर मिलता है, कैसे इवैल्यूएट किया जाए किसी भी इंडिविजुअल को अगर वो बीमा खरीदने जा रहा है अपने परिवार के लिए या फिर इंडिपेंडेंटली अपने लिए, कैसे हिसाब लगाया जाए कि कितना बड़ा कवर उसको लेना चाहिए? हेल्थ इंश्योरेंस का कवर डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे। पहला फैक्टर है एज ग्रुप, राइट। आज एक अगर कोई यंग फैमिली है, लेट्स से 30-35, देन अराउंड 4 to 5 लाख रुपीज़ बहुत है, बिकॉज एक यंग फैमिली के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, कुछ छोटा मोटा एक्सीडेंट हो सकता है या कोई मलेरिया या डेंगू, इस तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। बट जैसे जैसे एज बढ़ती है, द नेचर ऑफ डिजीज़ द कॉम्प्लेक्सिटीज इंक्रीज। एक हायर एज में हार्ट अटैक हो सकता है विच कॉस्ट एटलीस्ट 4 to 5 लाख रुपीज़। कैंसर भी जो होता है वो ज़्यादातर हायर एज में ही होता है, जहाँ पर अगेन आपका 10-15 लाख रुपया खर्चा हो सकता है। सो फॉर एनीवन बियॉन्ड 45 यू मस्ट टेक एटलीस्ट 10 to 15 लाख रुपीज़ ऑफ इंश्योरेंस। अगेन एक और फैक्टर होता है कि आप कौन से शहर में हैं। अगर आप मेट्रो सिटीज़ में हैं लाइक बॉम्बे या बैंगलोर या दिल्ली, तो द कॉस्ट ऑफ मेडिकल अगेन इज अ लिटिल हायर in these cities compared to the B towns, right? And third and important factor is the number of people in the family. Right. Now अब जैसे फैमिली फ्लोटर आने के बाद नॉर्मली लोग एक पॉलिसी लेते हैं जिसमें पूरा परिवार कवर्ड है। तो अगर आपके परिवार में बहुत सारे लोग हैं तो ऑफ कोर्स यू नीड अ हायर कवर, बिकॉज अगर एक परिवार का सदस्य को कुछ बीमारी हो जाती है और वो
वो कवर यूज कर लेता है तो बाकी लोगों के लिए कवर नहीं बचता है. सो नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स, your city and your age is very important in determining how much of cover you need. एब्सोल्युटली, ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रखते हुए आपको कवर खरीदना चाहिए. लेकिन कुछ दर्शक भी हैं जो बातचीत करना चाह रहे हैं आपसे. राहुल, इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ नितिन मिश्रा हैं. गुड इवनिंग नितिन, आपने मेल किया था हमें और पूछा था कि आप शायद देश से बाहर नौकरी करते हैं, कतर में शायद आप नौकरी कर रहे हैं. फिलहाल कोई टर्म प्लान आपने ले रखा है या लेने की सोच रहे हैं? नहीं मैम, मेरे पास अभी सिर्फ LIC का जीवन सरल ही है, फॉर विच आई एम पेइंग 48,000 एनुअली, दैट इज 4,000 पर मंथ. ओके. And I wanted to know, like, if any Indian policy would cover me if I am working abroad. First question was that, and second question was, is there any risk in taking a life cover for 1 crore rupees? Because many times people say that death claim settlement mein, if the insurance value is too high, then there is issue in getting value clear to my dependents. ऐसा कौन कहते हैं? आपके कोई फ्रेंड्स, रिलेटिव्स में ऐसा कोई कहते हैं या किसी एक्सपर्ट से आपने सुना है? Just the people, my friend circle who are wondering. Alright, जो आपके सोशल सर्कल में आते हैं. खैर, बात सबकी सुननी चाहिए, लेकिन एक्सपर्ट की राय बहुत जरूरी है ऐसे में. आप बने रहे फोन लाइन पे. जैसा कि नितिन बता रहे हैं कि ये बाहर काम करते हैं और फिलहाल तो खैर इनके पास जीवन सरल जरूर है, लेकिन टर्म प्लान पर्टिकुलरली बात करें, इसमें 2 सवाल इन्होंने पूछे हैं राहुल. एक तो ये कि क्या यहाँ पर कोई प्लान खरीदेंगे टर्म प्लान और ये बाहर जाएंगे कवर नौकरी करने के लिए, तो कवर क्या कंटिन्यू करेगा, वहां पे इनको कवर मिलेगा कि नहीं. और साथ ही ये कि अगर ये 1 करोड़ या उससे हायर अमाउंट का बीमा कवर खरीदते हैं, इन दैट केस क्लेम सेटलमेंट में कोई इश्यू हो सकता है क्या? नमस्कार नितिन जी. आप इंडिया में अगर कोई भी टर्म प्लान लें तो वो पूरे वर्ल्ड में एप्लीकेबल है. सो आप कहीं भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका टर्म प्लान आपको कवर करता है. और रिगार्डिंग सम इंश्योर्ड ऑफ 1 करोड़, अगेन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आपके पास 1 करोड़ का सम इंश्योर्ड हो या 10 करोड़ का, क्लेम सेटल में प्रॉब्लम नहीं आता है. हाँ, प्रॉब्लम एक ही कंडीशन में आएगी कि अगर आपने कुछ फॉर्म में गलत इन्फॉर्मेशन दिया है. अगर आपका डिस्क्लोजर सही है, आपने प्रॉपर मेडिकल टेस्टिंग वगैरह करा के अप्लाई किया है, तो कोई भी बीमा कंपनी आपके क्लेम को रिजेक्ट नहीं कर सकती है. और अगर रिजेक्ट करती भी है तो आप कोर्ट में जाके आपकी फैमिली कोर्ट में जाकर क्लेम कर सकती है. नॉर्मली द कोर्ट्स ऑलवेज आर फेवरेबल टुवर्ड्स द कस्टमर. सो वंस द पॉलिसी इज इशूड, it's very difficult for even an insurance company to reject the claim. They can do all investigations before taking the policy, but afterwards they cannot reject the claim. राइट, ये तो क्लेम सेटलमेंट की बात हुई. लेकिन राहुल, अगर हम बात करें कि किस कंट्री में काम कर रहे हैं, यानी कि वहां का प्रोफाइल कैसा है, क्या बीमा कंपनी को पहले से बताना होगा कि कौन से शहर या कौन सी कंट्री में जा रहे हैं नौकरी करने के लिए? नहीं, अभी इंडिया में ऐसा नहीं है कि आपको बताना पड़ेगा, बट आगे जाके हो सकता है ये सब क्लॉजेज आ जाएं. जैसे जैसे डेटा मैनेजमेंट बढ़ जाएगा तब हो सकता है आगे ये अप्लाई करें, बट अभी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है. यू आर फ्री टू गो टू एनी कंट्री. ऑलराइट, खैर आप बीमा कंपनी को पहले से डिस्क्लोजर दें तो शायद ये बेहतर होगा आपके लिए. कई कंपनियों के नाम भी यहाँ पर हम बता रहे हैं. कोटक लाइफ या मैक्स का प्लान आप चेक कर सकते हैं. साथ ही HDFC जो कि काफी पॉपुलर भी है, इसके ऑनलाइन प्लान चेक कर सकते हैं आप अलग अलग वेबसाइट्स में, जहां आप कंपैरिजन कर पाएंगे. कोटेशंस आपको मिल जाएंगी, उसमें आपको अपनी एज, लाइफस्टाइल के बारे में क्लियर कट बताना होगा. यानी कि अगर आप स्मोकर कैटेगरी में हैं तो उस पर जरूर मेंशन करें ताकि क्लेम सेटलमेंट में कोई दिक्कत ना आए. चलिए, कुछ और दर्शक भी हैं फोन लाइन पर. इस वक्त मिस्टर S रूपचंद है मुंबई से. गुड इवनिंग मिस्टर रूपचंद, आपने हमें मेल किया, अप्रिशिएट करेंगे. काफी आपने डिटेल में मेंशन किया है कि आप फैमिली फ्लोटर का प्लान कर रहे हैं. आई थिंक आप अपने बेटे के बिहाफ पे सवाल पूछना चाह रहे हैं. जी 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 सर, बताएं. मैंने एज आपको दिया हुआ है. एक्चुअली मेरा ऑलरेडी है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस से. लेकिन लास्ट टाइम कुछ हुआ था कि मैं एडमिट हुआ था तो वो लोग ने कुछ रूम रेंट का कुछ परसेंटेज दिया और वो तो मुझे काफी उसमें से सब्सटेंशियल अमाउंट भरना पड़ा. तो मुझे मैं जानना चाहता हूँ कि अभी शायद अगर मैं 5 लाख का बेसिक पॉलिसी लूंगा और टॉप ऑफ 5 लाख का रहेगा एक फैमिली मेंबर के लिए, तो कौन सी कंपनी का लाइफ इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस इकोनॉमिकल रहेगा? और दूसरी बात है कि मतलब अगर आजकल अभी हेल्थ इंश्योरेंस का जो टैक्स एग्जेम्पशन बढ़ा है, तीनों को अगर एग्जेम्पशन लेना है तो कैसा बेहतर रहेगा और कौन सी कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस बेटर है?
और लास्ट सवाल था कि क्रिटिकल इलनेस कवर जो बोल रहे हैं आजकल, क्या नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस में क्रिटिकल इलनेस कवर्ड नहीं है क्या? और ये डेंगू नया पॉलिसी निकाला है, मतलब आप बीमार पड़े तो हर टाइम के लिए एक्सेप्शन के पॉलिसीज निकालना पड़ेगा क्या? तो क्या हेल्थ इंश्योरेंस कवर क्या करता है बेसिकली फाइनली? ओके, ठीक है, यानी कि एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी की तलाश आप कर रहे हैं जिसमें सभी बीमारियों का कवर हो। और जैसा कि आपने बहुत राइटली मेंशन किया मिस्टर रूपचंद कि डेंगू के लिए भी अब स्पेसिफिक प्लान्स आने लगे हैं। हालांकि ये अलग अलग कंपनीज की स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने के लिए, लेकिन आपके लिए क्या सूटेबल है ये जान लेते हैं एक्सपर्ट से। राहुल, इन्होंने काफी क्लियरली बताया है फैमिली में 3 लोग हैं जिनके लिए कवर लेना चाह रहे हैं। इन्होंने अपनी वाइफ की एज भी बताई है, साथ ही इनके बेटे हैं, उनके लिए ये जानना चाह रहे हैं कि अगर ये मिलकर तीनों अगर एक प्लान लेते हैं, उनके बेटे की एज है 30 ईयर्स, इनकी एज है 57 और वाइफ की एज है 53, 5 लाख तक का अगर ये मेडिक्लेम लेते हैं और एक टॉपअप भी लेते हैं, कौन से प्लान्स इनको आप सजेस्ट करेंगे? एंड सेकेंडली बात करना चाहेंगे टैक्स एग्जेम्पशन को लेकर भी। बट फर्स्टली जहां तक फैमिली फ्लोटर का सवाल है, एग्जैक्टली फैमिली फ्लोटर कैसे काम करता है? और अगर 3 मेंबर्स हैं फैमिली में और एज भी सबकी ज्यादा ही है, क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं कि एक्सपर्ट सजेस्ट करते हैं जिनकी फैमिली में छोटे बच्चे हों, यानी 18 साल से कम उम्र के बच्चे हों, उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन होता है फैमिली फ्लोटर। इनकी फैमिली के केस में क्या सजेस्ट करेंगे आप? आपने सही कहा है, जहाँ पर छोटे बच्चे होते हैं वहाँ पर फ्लोटर लेने से ज़्यादा फायदा है। बिकॉज फ्लोटर में क्या सिस्टम होता है कि आपके जो हाईएस्ट एज मेंबर हैं ग्रुप में, उनका प्रीमियम एप्लीकेबल होता है। सो अगर यहाँ पर अगर वो फ्लोटर लें तो उनके लिए उनके पेरेंट्स का स्लैब एप्लीकेबल होगा। सो यहाँ पर मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आपको इंडिविजुअल पॉलिसीज़ लेनी चाहिए, फादर मदर के लिए सेपरेट पॉलिसीज़ लेनी चाहिए और आपको अपने लिए सेपरेट पॉलिसी लेनी चाहिए। इनफैक्ट फादर मदर के लिए नेशनल इंश्योरेंस और न्यू इंडिया में देयर आर पॉलिसीज़ स्पेशली फॉर सीनियर सिटीजन्स, विच इज़ वन इज़ नेशनल वरिष्ठ एंड न्यू इंडिया सीनियर सिटीजन पॉलिसी। तो आप वो देख सकते हैं। आपके लिए सिंस आपकी उम्र 30 साल है, राइट, यहाँ आई डोंट नो वेदर यू आर मैरिड और नॉट, बट नॉर्मली उस एज ग्रुप में यू कैन लुक फॉर अ पॉलिसी विच गिव्स यू अ मैटरनिटी कवर, मे बी अपोलो और मैक्स बुपा और SBI, सो यू कैन डिसाइड अकॉर्डिंगली। उसमें एक और फ़ायदा है कि आप अगर अलग अलग पॉलिसी लेते हैं तो आप तीनों को टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। फ्लोटर में खाली एक ही मेंबर को टैक्स बेनिफिट मिलता है, एंड सिंस सीनियर सिटीजन्स के लिए टैक्स बेनिफिट का स्लैब हायर है, सो अगेन मैं यहाँ सुझाव दूंगा कि आपको अलग अलग पॉलिसी लेनी चाहिए। रिगार्डिंग टॉपअप, अगेन देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज विच आर गिविंग गुड टॉपअप प्लान्स लाइक L&T, बजाज, तो आप 5-5 लाख का टॉपअप भी ले सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड आइडिया बिकॉज यू गेट टॉपअप एट अ वेरी वेरी स्मॉल प्रीमियम। सो आप 5-6 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देके आप 5 लाख का एक्स्ट्रा कवर ले सकते हैं अपने पेरेंट्स के लिए। और आपके लिए तो टॉपअप सिंस आपकी एज 30 है ओनली, आपके बेटे की एज, तो और भी सस्ते में आएगा, मे बी लेस देन 2000 रुपीज़। इनफैक्ट राहुल, इनके सवाल में 2-3 पहलू और हैं। एक तो इन्होंने क्रिटिकल इलनेस का जिक्र किया कि ऑलरेडी जब इनके कोई भी आप मेडिक्लेम लेने जाते हैं उसमें गंभीर बीमारियों का कवर होता है, तो ऐसे में अलग से लेना कितना वाइज है, कितना एडवाइजेबल होगा आपके एंड से? और दूसरा इन्होंने जिक्र किया था टैक्स एक्सेम्पशन का, उसका जवाब आप दे चुके हैं। बट एज फार एज क्रिटिकल इलनेस कवर इज कंसर्न, अलग से कोई कवर लेना सही है या फिर क्योंकि राइडर ऑलरेडी है, थोड़े से पैसे देकर अगर आप मौजूदा पॉलिसी में इसको कवर कर सकते हैं, क्या करना चाहिए फिलहाल? मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा कि क्रिटिकल इलनेस बेसिकली क्या होता है कि सपोज आपने 5 लाख का क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी ली आपने, और गॉड फॉरबिड यू नो समथिंग, लेट्स से कोई हार्ट अटैक हो गया, तो आपको इमीडिएटली 5 लाख रुपए कंपनी से मिल जाएंगे, वेदर आप उसको इलाज में खर्चा करो या नहीं करो। दैट इज हाउ क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी वर्क्स। जबकि मेडिक्लेम में ये होता है कि आपको जो हॉस्पिटलाइजेशन होगा उसका खर्चा होगा, आपको वो रिइंबर्स मिलेगा। सो दे आर 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स। नाउ नॉर्मली व्हाट हैपेंस इफ समबडी फॉल्स इल, सो एक तो हॉस्पिटलाइजेशन खर्चा होता है और एक दूसरी लाइबिलिटीज और बहुत आ जाती हैं, घर का खर्चा चलाना होता है, यू नो फैमिली में कंटिजेंसीज हैं। सो दे आर 2 डिफरेंट थिंग्स, बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट इज टू हैव अ सफिशिएंट हेल्थ इंश्योरेंस कवर, राइट। उसके बियॉन्ड आप चाहें तो 5 से 10 लाख का क्रिटिकल इलनेस कवर ले सकते हैं। नाउ दैट अगेन यू शुड लुक एट योर फैमिली हिस्ट्री। इफ योर फैमिली हैज अ हिस्ट्री ऑफ क्रिटिकल इलनेस, फॉर एग्जांपल फैमिली में काफी डायबिटिक लोग हैं या फैमिली में कुछ लोगों को कैंसर हुआ है, तो देन यू आर यू नो प्रोन टू सच डिजीजेस, देन यू शुड गो फॉर क्रिटिकल इलनेस, अदरवाइज यू कैन सेव ऑन दैट कॉस्ट। एंड मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, मेडिक्लेम आज के दिन नॉर्मली सारी डिजीजेस को कवर करते हैं, आपके ऑल क्रिटिकल इलनेसेस आर कवर्ड।
राइट। तो ऐसा नहीं है कि कवर्ड नहीं है, हाँ देयर कैन बी सम कैप्स ऑन रूम रेंट एंड ऑल, बट देन अगेन देयर आर आल्सो पॉलिसीज व्हिच गिव्स यू रूम रेंट विदाउट कैपिंग, दे आर लिटिल एक्सपेंसिव, but fortunately lot of options are available in the market. You know, even dengue is covered in all the policies, whereas again there is a policy now जिसमें खाली डेंगू कवर्ड है, स्पेशली फॉर पीपल यू नो हु आर इन डेंगू प्रोन एरिया। राइट, इनफैक्ट हमें सवाल भी मिला है, उसे भी शामिल करेंगे, लेकिन एज फार एज रूपचंद जी के सवाल का जहां तक कंसर्न है, दो तीन बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। एक तो ये आप जानना चाहते हैं टैक्स एग्जेम्पशन का, एक्सपर्ट ने भी कहा कि आप एक ही पॉलिसी में अगर टैक्स एग्जेम्पशन सोच रहे तो जो प्रपोजर है, यानी अगर आपके बेटे ये पॉलिसी लेते हैं तो सिर्फ उन्हें ही एग्जेम्पशन मिल पाएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आप अलग से एग्जेम्पशन लें तो बेटर होगा कि आप एक अलग इंडिपेंडेंट पॉलिसी लें, क्योंकि जहां तक एज हम देख पा रहे हैं आपकी और आपकी वाइफ की दोनों की एज इज क्लोज टू अराउंड 60। ऐसे में अगर आप अपने बेटे के साथ पॉलिसी क्लब करके लेंगे तो शायद इतना बेनिफिशियल नहीं रहेगा। बहुत सारे प्लान्स भी सजेस्ट किए थे एक्सपर्ट ने। और लास्टली आपके मेल में जिक्र है कि आपकी भी जो मदर है जो 84 इयर्स की हैं, उनको भी अगर आप इंक्लूड करें, क्योंकि जितनी ज्यादा एज बढ़ेगी रिस्क फैक्टर बढ़ता है। ऐसे में एक ही कवर को बहुत सारे फैमिली मेंबर्स अगर शेयर करेंगे तो शायद ये बहुत एडवाइजेबल नहीं होगा, इसलिए उनके लिए भी आप अलग से पॉलिसी लें। और जहां तक क्रिटिकल इलनेस का सवाल है, खुद राहुल ने भी कहा कि आप अपनी फैमिली की हिस्ट्री देखें, परिवार में किस तरह की प्रॉब्लम्स रही हैं, अगर किसी को भी डायबिटीज, हाइपरटेंशन या कोई भी ऐसा सीरियस डिजीज, कैंसर फॉर दैट मैटर, अगर ऐसा कुछ है तो आप जरूर एक डिसीजन ले सकते हैं कि फिलहाल आपको किस तरह की पॉलिसी लेनी चाहिए। कई नाम भी जिक्र किए थे राहुल ने। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। कोई भी सवाल है आपका, आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा पता नोट करें, moniguru@zmedia.slgroup.com, या फिर आप हमें SMS करें। इंश्योर हमारा कोड है, इंश्योर लिखकर अपना सवाल भेजें 57575 पर। ध्यान रहे कि SMS में नाम मेंशन करें और साथ ही मेल में फोन नंबर जरूर लिखें। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मनी गुरु। चर्चा हो रही है इंश्योरेंस पर। राहुल हमारे साथ बने हुए हैं, आइडियल इंश्योरेंस के फाउंडर डायरेक्टर। कुछ और सवाल हैं जो हमें मेल के जरिए मिले हैं, साथ ही कुछ दर्शक भी हैं जो बात करना चाह रहे हैं। इस वक्त सुरेंद्र प्रसाद गुप्ता फोन लाइन पर मौजूद है, उनका सवाल मेल के जरिए भी आया था। गुप्ता जी नमस्कार, सुन पा रहे हैं आप? उनसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच एक मेल भी है, उस मेल को पहले हम शामिल कर लेते हैं। राजेश जी ने सवाल भेजा है, ये हेल्थ इंश्योरेंस पर, क्योंकि अब तक हम बातचीत कर रहे हैं। स्पेसिफिकली इन्होंने जानना चाहा है कि दिल्ली में ही रहते हैं और दिल्ली में जैसा हम जानते हैं कि डेंगू के बहुत ज्यादा केसेस लगातार मिल रहे हैं। ऐसे में क्या कोई स्पेसिफिक प्लान है जो डेंगू को कवर करता हो? थोड़ी देर पहले भी राहुल हम बात कर रहे थे इसी की, और आपने कहा कि नॉर्मली जो जितने भी प्लान हैं उसमें ऑलरेडी डेंगू का कवर मिलता है, लेकिन एज फार एज आई कैन रिकॉल अभी हाल ही में अपोलो म्यूनिक ने एक अलग पॉलिसी लॉन्च की है डेंगू को ध्यान में रखते हुए। इसमें कवर भी काफी कम प्रीमियम पे मिल रहा है, तो आपसे चाहेंगे कुछ फीचर्स आप बताएं, और नॉर्मली भी और कौन सी पॉलिसीज हैं जिनमें इनका कवर मिल जाएगा? देखिए, डेंगू जैसा मैंने पहले भी बताया, कोई भी आप मेडिक्लेम पॉलिसी लो, डेंगू उसमें ऑलरेडी कवर्ड है। बट अपोलो ने पॉलिसी इसलिए निकाली है कि क्योंकि आज भी इंडिया में काफ़ी कम लोगों के पास मेडिक्लेम है, तो एटलीस्ट लोग कुछ छोटा प्रीमियम देके डेंगू भी कवर्ड करते हैं। तो खास करके जिस एरिया में डेंगू ज़्यादा फैला हुआ है, राइट, एटलीस्ट वहाँ के लोग बहुत ही कम प्रीमियम में कम से कम डेंगू से रिलेटेड मेडिकल एक्सपेंसेस को बचा सकते हैं। बट आइडियली द बेस्ट सिचुएशन इज दैट यू टेक अ नॉर्मल मेडिक्लेम कवर विच विल एनीवेज कवर डेंगू, राइट। So only एक डेंगू पॉलिसी लेके कोई फायदा नहीं है, बिकॉज इट ओनली कवर्स डेंगू। बट एटलीस्ट यस, द आइडिया इज कि आप कम से कम डेंगू के लिए लो, राइट। तो खैर ऑप्शन जरूर है बाजार में। अपोलो म्यूनिक ने हाल ही में डेंगू केयर प्लान लॉन्च किया है। जहां तक इस प्लान का सवाल है, इसमें वेटिंग पीरियड नहीं है, क्योंकि आप पॉलिसी लेने के 15 दिन के अंदर आपको कवर मिलना चालू होता है। और इस पर्टिकुलर पॉलिसी के अंदर 50,000 तक का सम अश्योर्ड, यानी कि 50,000 तक का बीमा आपको मात्र 444 रुपए में, इनफैक्ट यानी 450 रुपए में आपको 50,000 का कवर मिल रहा है। लेकिन जैसा खुद एक्सपर्ट ने कहा, क्योंकि ये स्पेसिफिकली एक ही डिजीज को कवर करता है, इसलिए बहुत ज्यादा वाइज नहीं होगा। शायद कंपनी ने अपना प्रोडक्ट जरूर लॉन्च किया है, लेकिन आप कंसिडर कर सकते हैं कोई भी एक नॉर्मल पॉलिसी लेना जिसके अंदर ये बीमारी पहले से कवर हो। कोई भी पॉलिसी अगर आप लेने जा रहे हैं तो पढ़ लें उसके बारे में, कौन कौन सी
अभी डिजीजेस हैं जो कवर्ड हैं यानी कवरेज लिस्ट में है और कौन कौन से डिजीज कवरेज लिस्ट में नहीं है। चलिए खैर, सुरेंद्र जी से बात तो नहीं हो पाई, लेकिन उनका सवाल हमें जरूर मिला है मेल के जरिए। उन्होंने बताया है कि उनकी उम्र है 50 साल और करंटली भी उनकी एक मेडिकल पॉलिसी चल रही है, नेशनल इंश्योरेंस यानी सरकारी पॉलिसी ले रखी है, 3 लाख का कवर उसमें इनको मिल रहा है। लेकिन जहां तक मेडिकल हिस्ट्री का सवाल है तो पिछले साल एक एंजियोप्लास्टी हुई थी उनकी, और अब अगर ये एक और पॉलिसी लेने की सोचें, कितना आसान होगा इनके लिए या मुश्किल होगा शायद, क्योंकि कवर भी है बड़ा मांग रहे हैं, 5 से 8 लाख तक का कवर चाहते हैं, जो ऐसी पॉलिसी जो इनके अब करंट जो मेडिकल कंडीशंस हैं उसको कवर कर सके। तो आपको क्या लगता है, एंजियोप्लास्टी होने के बाद थोड़ा मुश्किल हो जाएगा प्लान मिलना? थोड़ा मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज एंजियोप्लास्टी होने के बाद कोई भी कंपनीज इनको कवर नहीं करेंगी। अगर कोई कवर करती भी हैं तो they will be very clear that anything related to the heart is not covered. This is precisely the reason that I told in the beginning that people should increase the cover once they are beyond 40-45, you know, because एक बार डिजीज होने के बाद कवर मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए यहाँ पर अगर उन्होंने पहले से ही ज़्यादा कवर या इवन टॉपअप ले लिया होता तो आज ये प्रॉब्लम नहीं आती, बट अब आपके पास बहुत चॉइस नहीं है। सो जो 3 लाख रुपए है, मेक श्योर कि आप उसको कंटिन्यू करें प्रॉपर, एंड यू कैन ट्राई, but it's very difficult at after getting angioplasty to get a fresh health insurance policy. राइट, यानी कि एक से अधिक अगर आप पॉलिसी लेते हैं मेडिक्लेम में, यानी क्लेम करने में इतनी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन राहुल, जैसे इन्होंने खुद लिखा है कि अगर ये एक साथ क्लेम करेंगे 2 अलग अलग कंपनीज में, ये प्रपोर्शन में वर्क करता है? किस तरह से क्लेम सेटलमेंट होता है एग्जैक्टली? ओके, पहला तो आप 2-3 कंपनी से डेफिनेटली क्लेम कर सकते हो। लेट्स से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपके पास 2 कंपनी से 5-5 लाख का कवर है एंड आपका 8 लाख रुपीस का खर्चा होता है, तो आप दोनों में 4-4 लाख रुपया प्रोपोर्शनेटली दोनों कंपनीज को देना पड़ेगा, एंड यू हैव टू सबमिट द क्लेम साइमल्टेनियसली टू बोथ कंपनीज। हाउएवर, लेट्स से आपके पास 2 पॉलिसीज है 5-5 लाख की और आपका 3 लाख रुपए का मेडिकल एक्सपेंसेस होता है, तो आप दोनों कंपनी से 3-3 लाख रुपए नहीं ले सकते हो। Okay, so this is the main rule, and any claim has to be proportionately given to different companies. राइट, यानी एक ही खर्च के लिए 2 क्लेम तो आपको नहीं मिल पाएंगे, लेकिन अगर 2 पॉलिसीज हैं तो ये आमतौर पर आप क्लेम मिल सकता है आपको। लेकिन एज फार एज जहां तक आपकी कंडीशंस का सवाल है तो मिस्टर गुप्ता, उम्मीद है कि इस वक्त कार्यक्रम आप देख रहे हैं, क्योंकि हेल्थ हार्ट से जुड़े हुए डिजीजेस के लिए बहुत लिमिटेड ऑप्शंस है बाजार में, और क्योंकि आपकी एंजियोप्लास्टी हो चुकी है थोड़ा मुश्किल जरूर होगा, लेकिन फिर भी आप किसी ऐसे ब्रोकर का पता कर सकते हैं जो इस तरह की पॉलिसीज बेचने में थोड़ा एक्सपर्टीज रखता हो, ताकि वो आपको गाइड कर सके। एक्सपर्ट की राय फिलहाल आपको दी जा चुकी है। इतने ही सवाल आज हम शामिल करेंगे। शुक्रिया राहुल आपका कीमती समय देने के लिए जी बिजनेस को, और सभी सवालों के बारीकी से जवाब देने के लिए भी अपने सभी दर्शकों को बता रहे हैं अपने सवाल आप हमें मेल या SMS के जरिए भेज सकते हैं। कोई सुझाव है कार्यक्रम को लेकर तो भी हमें बताएं। नोट करें पता moneyGuru@zmedia.com या फिर SMS करें इंश्योर लिखकर अपना नाम अपने सवाल के साथ भेजें उसे 57575 पर। फिलहाल मनी गुरु से इतना है, लेकिन जी बिजनेस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।